हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। 17 दिसंबर 2018 दक्षिण अमेरिका में एक छोटा लड़का, रॉबिन नाम का लड़का, खेल के अपने घर लौट रहा था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो गई थी उस समय। तो वो अपने घर लौट रहा था और उसके जो खेतों का इलाका था ना, वो उसके घर से बहुत ज़्यादा पास था। तो उसने सोचा कि मैं इसी इलाके से चला जाता हूँ क्योंकि मैं अपने घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। बट उसका ये रास्ता लेना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही। वो उस रास्ते से जाता है, जाते जाते जब वो जा रहा था तो उसको क्या होता है, महसूस होता है कि एक सीटी की आवाज़ आ रही है उसको, जो उसके बहुत पास से आ रही है। बहुत पास से उसको सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो तभी जब वो सीटी के बाद अपने कानों तक उसके जब आती है ना, तो उसके दिमाग में एक चीज़ खड़कती है कि उसके दादी कहा करती थी, अगर सीटी की आवाज़ पास से आए तो वो दूर है, और अगर सीटी की आवाज़ दूर से आए तो मतलब वो पास है। तो जब ये दिमाग में उसके खड़कती है ना, तो वो अपनी जो बाइसिकल होती है वो बहुत तेज चलाने लग जाता है। चलाते चलाते बट जो आवाज़ उसको बहुत पास से आ रही थी अपने और तेज आ रही थी, अब वो आवाज़ उसको बहुत दूर से आती है। और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसके पास आ चुका था। वो अपनी जो बाइसिकल थी उसकी वो बहुत तेज चलाने लग जाता है। और एकदम से एक खड्डा आता है छोटा, और उसमें जब उस बाइसिकल जब वो चला रहा होता है, उस खड्डे पे उस पर ठोकर लगती है और उसकी बाइसिकल गिर जाती है और वो खुद भी गिर जाता है। गिरने के बाद जब वो थोड़ा सा अपने आप को जब स्टेबल करता है और वो धीरे धीरे उठता है, तो वो उठ के क्या देखता है कि एक बहुत लंबा आदमी, और वो आदमी भी कैसा, एक पूरा कंकाल शेप का, बिल्कुल हड्डियों से पूरा मारा हुआ, पूरा हड्डियों से भरा हुआ बैग दिखाई देता है, जिसमें से बहुत, उसमें बैग में बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती है। और उस बैग में ना छोटा छोटा छेद भी होता है, और छेद से जो हड्डियां होती है ना वो बाहर निकल रही होती है और उसको वो पूरी शो हो रही होती है। तो और उस अंधेरी रात में उसकी आंखें ऐसी चमक रही होती है जैसे अंधेरे में एक रेड कलर का बल्ब चमक रहा हो। उसकी आंखें ऐसी चमक रही होती है और वो उसको देख के इतना ज़्यादा डर जाता है, वो अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बस ऐसे सीधा खड़ा रहता है। और करीब 5 या 6 सेकंड्स के बाद उसकी आंखें फिर खुलती हैं और वो देखता है तो उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा होता। जो उसके सामने खड़ा था अब वो जा चुका था। वो अपनी फटाफट अपनी बाइसिकल उठाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। जब अपने घर पहुंचता है तो अपनी वो माँ को सारी बात बताता है। जो उसकी मम्मी थी उसको सारी बात बताती है और वो उसको ये समझाती है कि तुम रात के टाइम घर से मत निकला करो, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया। तो वो उनकी बात मान के अपने खाना वाना खा के अपने कमरे में चला जाता है रात को सोने के लिए। करीब उसको कुछ टाइम हुआ होगा सोए हुए, और उसको फिर से उस सीटी की आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत दूर से आ रही थी। वो खड़ा होता है और अपनी जो खिड़की होती है वहां पे चेक करता है जाकर, तो कोई भी नहीं होता। आखिर ये जो क्रिएचर जिसकी वो बात हुई थी, जिससे रॉबिन डर रहा था, वो आखिर है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम है एल सेल्बॉन। एल सेल्बॉन एक स्पेनिश वर्ड है जिसको वहाँ पे स्पेनिश में वहाँ पे वो बोला जाता है। इसको वैसे इंग्लिश में इसको बोला जाता है द विस्लर। ये एल्सलबॉर्न आखिर है कौन? कौन है ये, और ऐसे मतलब लोगों का शिकार क्यों करता है? इसका ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना हुआ है? और ये उसने उस बच्चे को क्यों नहीं पकड़ा? जब वो उस बच्चे को दिख गया तो उसने उस बच्चे को क्यों नहीं पकड़ा? ये सारे सवाल हम इस वीडियो में आज जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। एल्सल बॉर्न आपकी और मेरी तरह ही एक इंसान था। वो भी पहले एक इंसान था, वो भी एक इंसान जीता था, सब कुछ करता था। बट उसके अंदर एक खराबी थी कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, जिससे शराब के नशे में वो हमेशा पड़ा रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है और वो अपने घर जाता है। तो उसके जो घर में उसके जो पापा होते हैं उनसे उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है।
वो दोनों एक दूसरे से बहसाबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है और एल्सेल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो चाकू लेता है और अपने पापा को ही मार देता है, क्योंकि एल्सेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो किसी पे कंट्रोल नहीं रखता था अपने गुस्से का, और वो मतलब उसके आगे अगर कोई उससे ज़ुबान लड़ा लेता था या फिर कोई अपनी बात उसके आगे रखता था तो वो गुस्से में उसको हमेशा डांटता था। तो बट इस बार क्या हुआ, उसके उसके फादर से उसकी इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि वो अपने खुद के फादर को मार देता है। और उस गिल्टी में, उस अपने फादर की गिल्टी में, वो जो उसके फादर थे उनकी हड्डियों को एक बैग में डालता है और वो अपने पीठ पे रख लेता है। उससे वो पूरे गांव घूमता है जिससे बहुत सारे लोग उसे डरते हैं। बट उसके दादाजी होते हैं जो उससे नहीं डरते। वो उसको शराप देते हैं कि तूने आज मेरे बेटे को मारा है, तू कभी चैन से मर नहीं पाएगा, तू हमेशा जिंदा रहेगा और चैन से जी भी नहीं पाएगा। ये मेरा शराप है, तू कभी मरेगा नहीं। तो उसके बाद से जो एल्सर बॉर्न होता है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है। और वो ऐसा बन जाता है कि वो जो भी जिस इंसान को मारता है ना, उसको अपने उसकी जो हड्डियां होती हैं उसको अपने बैग में डाल के अपने पीठ पे रख लेता है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो ना कभी मर पाया और ना कभी ढंग से जी पाया, और उसको ऐसे शराब से वो ऐसा बन गया कि उसको अब लोगों को वो मारता और उनसे बदला लेता। तो आखिर वो लोगों को मारता क्यों है, और उसने रॉबिन को क्यों नहीं मारा, जबकि वो उसका शिकार आराम से बन 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 गया था, वो उसको आराम से मिल गया था, बट उसने उसको क्यों नहीं मारा। अब हम एल्सर बॉन्ड ने रॉबिन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, वो अभी एक बच्चा ही था, उसने कुछ गलत नहीं किया था। क्योंकि एल्सर बॉन्ड उन लोगों को ही मारता, शराब पीते थे, सुट्टाबाजी करते थे, जो लड़कियों के साथ गलत काम करते थे, जो लोगों बूढ़े बुजुर्गों को तंग करते थे, वो उन लोगों को मारता था, उन लोगों का शिकार बनाता था। और जो लोग कुछ भी नहीं करते थे, जो लोग नादान होते थे, जो लोग बहुत शरीफ होते थे, वो उन लोगों को छोड़ देता था। तो मतलब ना ये ऐसा हो गया ना, मतलब ये बहुत अच्छा भूत हो गया ना, मतलब इसका कि वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको एक सीख दे रहा है, उनको मार के जो लोग गलत काम कर रहे हैं आगे कर रहे हैं उनको वो सीख दे रहा है। तो हम आप ये जानेंगे कि जो एल्सेल बॉर्न है असलियत में ऐसा कुछ असलियत में केस आया है कि एल्सेल बॉर्न ने ऐसा कुछ किया है। दक्षिण अमेरिका में एक सुबह जो गांव के जो लोग थे वो उस खेत के इलाके से जा रहे थे। खेत के इलाके से जब जा रहे थे ना, तो उनको एक इंसान दिखाई देता है जो जमीन पे औंधा पड़ा होता है, मतलब उल्टा पड़ा होता है। तो वो वो समझ जाते हैं कि वो इंसान कौन था। वो इंसान उनके गांव का एक नंबर का शराबी इंसान था। तो वो सोचते हैं ऐसे पी पा के पड़ा होगा। तो बहुत देर बाद जब वो अपने काम से दोबारा लौट आते हैं ना, तो वो तब भी देखते हैं कि वो वहीं पड़ा हुआ है। तो वो सोचते हैं यार ऐसा क्यों हुआ है, इसमें क्या हो गया। तो जब वो उस इंसान को जब उल्टा करते हैं ना, तो उनके होश उड़ जाते हैं उसको देखकर। वो फटाफट पुलिस को कॉल करते हैं, और जब पुलिस वहां पे आती है तो पता चलता है जो वो इंसान जो पड़ा हुआ था ना जमीन पर, उसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं थी। उसका जो पेट था यहाँ से लेकर जो तो शरीर था वो पूरा का पूरा फटा हुआ था। और उसके पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, सब वो जो था, जो भी जिसने भी उसके साथ ये काम किया है, वो सब उसके शरीर पे एक भी हड्डी नहीं थी। उसका शरीर पूरा का पूरा फटा हुआ था। और चीज मैं आपको बताऊं, उसके शरीर में खून भी नहीं था, बिल्कुल खून नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से पूरा खून ही चूस लिया है किसी ने। तो इससे लोगों ने वहां पे सब में ये बोला कि ये एल्सेल बॉन्ड ने किया, एल्सेल बॉन्ड आ गया, एल्सेल बॉन्ड आ गया, ये एल्सेल बॉन्ड ने किया। बट कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ वहां पे नहीं मिला कि ये सच में एल्सेल बॉन्ड ने ही काम किया, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया। बट सब वहां पे यही बोलते हैं कि एल्सेल बॉन्ड ही कर सकता है, क्योंकि और कोई कोई जानवर तो ये काम करेगा नहीं। अगर जानवर करेगा तो वो हड्डियां तो खाएगा नहीं, वो मांस खाएगा उसका। बट वहां पे सबका यही कहना है एल्सर बॉन्ड ने किया, बट उसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है किसी के पास भी कि ये सच में एल्सर बॉन्ड ने किया है या नहीं। अब ये आता है कि एल्सर बॉन्ड असलियत में है या फिर नहीं, या फिर लोगों की मन गढ़ंत एक कहानी है। तो वैसे रीजन आंसर तो इसका ये है कि एल्सर बॉन्ड वैसे लोगों की एक मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है।
वैसे इसे अर्बन लेजेंड तो कहते ही है, पर इससे लोगों की एक मन गढ़ंत कहानी भी बताई गई है, क्योंकि लोग पहले के ज़माने में जो शराबी लोग होते थे उनको ये बताते थे, उन लोगों के मन में ये डर था, और जिससे वहाँ के बहुत लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। वो गलत काम नहीं करते थे। एल्सर बॉन्ड के वो डर से वहाँ पे इतनी ज़्यादा दहशत हो गई थी कि वो वहाँ पे इन सब चीज़ों को नहीं करते थे। बट एल्सर बॉन्ड का ऐसा साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला। जैसे मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताई, तो एल्सर बॉन्ड का ऐसा वैसे कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं, बट स्टिल उसको वहाँ पे अभी भी लोग उसको कहते हैं, और अभी भी पीढ़ी टू पीढ़ी अभी भी ये ट्रांसफर हो रहा है एल्सर बॉन्ड के बारे में, कि ऐसा ऐसा एल्सर बॉन्ड है और ऐसा ऐसा वो चीज़ करता है। तो मुझे तो ऐसा भी कुछ बस पता नहीं, बट जितना भी इसकी स्टोरी थी एंड जितना भी इसके पीछे जो केस था, आज मैंने आपको ये बता दिया है अपनी स्टोरी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, कोई धमाकेदार वीडियो में।